Hello students of class 7th. Today we shall read the second part of the third chapter. We have been continuing in the last video. We had studied the first part. Now the second part will continue. One summer evening, the rich stone cutter was peeping through the closed blinds to see what was going on in the street, when a little carriage passed by, drawn by servants dressed in blue and silver. एक शाम को क्या हुआ, जो अमीर स्टोन कटर था, जो एक रिच इंसान बन गया था, वो क्या कर रहा था, झांक रहा था अपने वहाँ से क्लोज ब्लाइंड से, जहाँ पे खड़ा होकर के अपने महल के ऊपर, अपने जो मकान था उसका महल था उसके ऊपर खड़ा होकर के देख रहा था कि गली में क्या हो रहा था। तब उसने देखा एक छोटी सी जो कैरिज थी, जो पालकी टाइप में कोई गाड़ी होती है, इस प्रकार वो वहाँ से गुजर रही थी और कुछ नौकर थे जो कि ब्लू और सिल्वर कलर के कपड़े पहने हुए थे। In the carriage sat a prince, and over his head a golden umbrella was held to protect him from the sun's rays. और उस जो गाड़ी में थे, जो गाड़ी ले जा रहे थे लोग, उसके अंदर क्या था, एक गोल्डन कलर का एक अम्ब्रेला था जो कि पकड़ा गया है, जो उसके सिर के ऊपर छाया करने के लिए था, ताकि उसे सूर्य की रोशनी से बचाया जा सके। ओह इफ़ आई वर ओनली प्रिंस, काश कि मैं एक राजकुमार होता। सेड द स्टोन कटर टू हिमसेल्फ, स्टोन कटर ने अपने आप से कहा, आई कुड गो इन सच ए कैरेज एंड हैव ए गोल्डन अम्ब्रेला हेल्ड ओवर मी, हाउ हैप्पी आई वुड बी। मेरे सिर पर भी गोल्डन अम्ब्रेला होता, छाता होता, और सूर्य की रोशनी से मुझे बचाया गया होता, और मैं कितना खुश होता। एंड ए प्रिंस ही वॉज, और वो एक राजकुमार बन गया। एवरीथिंग हिज हार्ट कुड डिज़ायर वॉज हिज, जो भी उसका दिल चाहता वही उसकी चीज़ हो जाती थी। बट येट इट वॉज नॉट इनफ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। ही लुक्ड अराउंड स्टिल फॉर समथिंग टू विश फॉर, वो चारों तरफ देखता रहता था कुछ और इच्छा करने के लिए। एंड वेन ही सॉ दैट इन स्पाइट ऑफ द वाटर ही पोर्ड ऑन द ग्रास द रेज ऑफ द सन स्कॉर्च इट, एंड देन in spite of the umbrella held over his head, each day his face growing browner and browner, he cried in his anger, the sun is mightier than I, oh if I were only the sun. अब क्या हुआ, उसके बाद भी उसकी जो इच्छाएं थी वो पूरी हो नहीं पाई, और उसने देखा कि जो वो चलता था, जो घास थी उसके ऊपर जो किरणें थी वो पड़ती थी, और सूरज बहुत तेज चमकता था, और इसके छाता होने के बाद, उसके सिर पे छाता होने के बाद भी उसे काफ़ी गर्मी लगती थी, और वो इसी तरीके से ब्राउन कलर का, भूरे रंग का होता चला गया। और फिर गुस्से में चिल्लाया, सूर्य मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, ओ काश कि मैं सूर्य होता। एंड द माउंटेन स्पिरिट आंसवर्ड, और माउंटेन की, पहाड़ की जो आत्मा थी उसने जवाब दिया, योर विश इज़ हर्ड, तुम्हारी इच्छा सुन ली गई है। द सन यू शैल बी, तुम सूर्य बन जाओगे। एंड द सन ही वॉज, और वो सूर्य बन गया। ही फेल्ट हिमसेल्फ प्राउड इन हिज पावर, वो अपने शक्ति से गर्वित था। वैन ए क्लाउड कवर्ड हिज फेस, जब एक बादल ने उसका चेहरा ढक लिया। एंड हिड द अर्थ फ्रॉम हिम, और उससे धरती को छिपा दिया। ही क्राइड इन एंगर, वो गुस्से से चिल्लाया, डज द क्लाउड होल्ड कैप्टिविटी ऑफ माई रेज, क्या जो बादल हैं उन्होंने मुझे, मेरी किरणों को कैद कर लिया। एंड इज इट माइटियर देन आई, क्या ये मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली है। ओह दैट आई वर ए क्लाउड, काश कि मैं बादल होता। एंड माइटियर देन एनी, और मैं किसी से भी शक्तिशाली होता। एंड द माउंटेन स्पिरिट आंसवर्ड, और पहाड़ वाली उस आत्मा ने कहा, योर विश इज हर्ड, तुम्हारी इच्छा सुन ली गई है। ए क्लाउड यू शैल बी, तुम एक बादल बन जाओगे। एंड ए क्लाउड ही वॉज, और वो एक बादल बन गया। एंड ले बिटवीन द सन एंड द अर्थ, और सूर्य और धरती के बीच में पड़ा रहा। ही कॉट द सन्स बीम्स एंड हेल्ड देम, एंड टू हिज जॉय द अर्थ ग्रू ग्रीन एंड अगेन एंड द फ्लावर्स ब्लूसम्ड, और जो उसने क्या, सूर्य की जो किरणें थी उनको पकड़ लिया, और उसकी खुशी में उसने देखा कि जो धरती थी वो दोबारा हरी हो गई, और जो फूल थे वो खिल गए। बट दैट वाज नॉट इनफ फॉर हिम, लेकिन ये उसके लिए पर्याप्त या काफ़ी नहीं था। एंड 4 days, और कई दिनों तक, एंड वीक्स ही पोर्ड फोर्थ रेन टिल द रिवर्स ओवरफ्लोड देयर बैंक्स, और कई दिनों तक वो बारिश करता रहा, और उससे क्या हुआ, जो नदियाँ थी वो ओवरफ्लो हो गई, पानी उफान पे आ गया नदियों में। एंड द क्रॉप ऑफ राइस स्टूड इन वाटर, और चावल की जो फसल थी वो पानी में ही खड़ी रहेगी, यानी बाढ़ आ गई। टाउन्स एंड विलेजर्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द पावर ऑफ द रेन, बारिश की शक्ति से जो शहर थे, कस्बे थे और जो गांव थे वो क्या हुए, बर्बाद हो गए। ओनली द ग्रेट रॉक ऑन द माउंट्स टाइप साइड रिमेन्ड अनमूव्ड, सिर्फ एक जो चट्टान थी जो पहाड़ के किनारे पर थी वो नहीं ली, वो टिकी रही अपने स्थान पर। द क्लाउड वॉज अमेज्ड एट द साइट, इस बात से जो क्लाउड बादल था वो हैरान हो गया। ही एंड क्राइड इन वंडर, और आश्चर्य में चिल्लाया।
इज द रॉक माइटियर देन आई, क्या जो चट्टान है वो मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली है। ओह इफ आई वर ओनली द रॉक, काश कि मैं सिर्फ चट्टान होता। एंड माउंटेन स्पिरिट आंसवर्ड, और पहाड़ वाली आत्मा ने जवाब दिया, योर विश इज हर्ट, तुम्हारी इच्छा सुन ली गई है। द रॉक यू शैल बी, तुम चट्टान बन जाओगे। एंड द रॉक ही वॉज, और फिर वो चट्टान बन गया। एंड ग्लोड इन हिज पावर, अपने जो शक्ति थी उस पर गर्वित होने लगा। प्राउडली ही स्टूड, वो काफ़ी गर्व से खड़ा था। एंड नाइदर द हीट ऑफ द सन नोर द फोर्स ऑफ द रेन कुड मूव हिम, अब ना तो सूर्य की गर्मी और ना ही बारिश की जो ताकत थी वो उसे हिला सकती थी। बट वन डे ही हर्ड ए स्ट्रेंज नॉइस एट हिज फीट, लेकिन एक दिन उसने अजीब सी आवाज़ अपने पैरों पे सुनी। एंड व्हेन ही लुक डाउन टू सी व्हाट इट कुड बी, जब उसने नीचे देखा कि ये क्या हो सकता था, ही शो ए स्टोन कटर ड्राइविंग टूल्स इनटू हिज सरफेस, उसने देखा है कि स्टोन कटर पत्थर काटने वाला कोई था और वो क्या कर रहा था, उसके जो सरफेस पर वो अपने औजारों को चला रहा था, यानी नीचे से पत्थर काट रहा था। इवन वाइल ही लुक्ड ए ट्रिमलिंग फीलिंग रैन ऑल थ्रू हिम, और हालांकि उसके अंदर से जो कांप जाने वाली जो फीलिंग थी वो दौड़ गई। एंड ही ए ग्रेट ब्लॉक ऑफ, और उसका एक बड़ा सा हिस्सा कट करके गिर गया। एंड फेल अपॉन द ग्राउंड, वो जाकर के जमीन पे गिरा। देन ही क्राइड इन ए ब्रेथ, और फिर वो चिल्लाया, क्या चिल्लाया, घबरा करके, इज ए मेयर चाइल्ड ऑफ द अर्थ माइटियर देन ए रॉक, क्या एक इंसान, धरती का छोटा सा इंसान, धरती का बच्चा मेरे से अधिक शक्तिशाली हो सकता है, यानी एक चट्टान से ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। ओह इफ आई वर ओनली मैन, काश कि मैं एक इंसान होता। एंड द माउंटेन स्पिरिट आंसवर्ड, और पहाड़ की आत्मा ने उसे जवाब दिया, योर विश इज हर्ड, तुम्हारी इच्छा सुन ली गई। ए मैन वंस अगेन यू शैल बी, तुम वापस एक इंसान बन जाओगे। एंड ए मैन ही वॉज, और वो एक आदमी बन गया। एंड इन द स्वेट ऑफ हिज ब्रो ही टॉयल्ड अगेन एंड एट हिज ट्रेड ऑफ स्टोन कटिंग, और फिर एक बार फिर उसकी जो आईब्रो थी, अपनी भुहों पे जो उसके मेहनत का जो पसीना था वो बहने लगा, और वो अपने पत्थर काटने के काम में लग गया। हिज बेड वॉज हर्ड, उसका जो बिस्तर था काफ़ी हार्ड था। एंड फूड स्कैंटी, और भोजन काफ़ी कम था। बट ही हैड लर्नेड टू बी सेटिस्फाइड विद इट, लेकिन उसने इसके साथ संतुष्ट रहना सीख लिया। एंड डिड नॉट लॉन्ग टू बी समथिंग और समबडीज एल्स, अब उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो कुछ बने या कोई व्यक्ति बन जाए, कि कोई राजा बन जाए या कोई और वस्तु बन जाए, इस प्रकार की उसकी कोई इच्छा नहीं रही। एंड एज ही नेवर आस्क्ड फॉर थिंग्स ही डिड नॉट हैव, और उसने कभी ये शिकायत नहीं की, जो चीज़ उसके पास नहीं थी उसके लिए उसने कभी डिमांड नहीं की। नो डिज़ायर टू बी ग्रेटर, उसकी ग्रेटर ज़्यादा महान बनने की कोई इच्छा नहीं थी। एंड माइटियर, और ज़्यादा शक्तिशाली बनने की भी कोई इच्छा नहीं थी। देन अदर पीपल, दूसरे लोगों से। ही वॉज हैप्पी एट लास्ट, अंत में वो काफ़ी खुश था। एंड नेवर अगेन हर्ड द वॉइस ऑफ द माउंटेन स्पिरिट, और उसने पहाड़ वाली आत्मा की आवाज़ कभी सुनाई नहीं दी। Okay students, your chapter 3 completes here. We shall continue with the next chapter in the next video. Have a great time ahead. Bye.